हेलो फ्रेंड्स, दयाल एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम 27 दिसंबर 2021 को हुए फर्स्ट पारी के वीडियो एग्ज़ाम के पेपर को सोल्व आउट करने वाले हैं। इसकी पूरी आंसर की मैं आपको बताने वाला हूं। यदि आपने अभी तक दयाल एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, और आगे भी आने वाली परीक्षाओं की तैयारी मैं करवाऊँगा आपसे, और आगे भी आने वाली परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी आप इस चैनल से जुड़े रह सकते हैं। मैं आपको आने वाली सभी एग्ज़ाम्स की तैयारियां करवाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आज के इस पेपर को हम सोल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा थली। तो इसका सही आंसर होगा थली। अगला प्रश्न है, दजिया और चिमाता राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित हैं? दजिया और चिमाता राजस्थान की भील जनजाति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नस्ल और पशु सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा खेरी, जो कि बकरी की नस्ल बताई गई है, असुमेलित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां किस जिले में आती हैं? तो इसका सही आंसर होगा सी, गंगानगर में धूल भरी आंधियां चलती हैं। अगला प्रश्न है, अनातोलिया का पठार अवस्थित है कौन से स्थान पर स्थित है? और वो है टर्की में। अगला प्रश्न है, हुमायूं के शासनकाल में भारत आने वाले दो प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सैयद अली तथा अब्दुल समद। अगला प्रश्न है, लोकनाट्य चार बैत किस शहर से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, टोंक। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शंकरिया। इसमें महिला और पुरुष दोनों मिलकर नृत्य करते हैं। अगला प्रश्न है, ताजमहल का वास्तुकार कौन था? ताजमहल का वास्तुकार था उस्ताद ईसा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। वाद्य यंत्र जो कच्छी घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, झांझ। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन शासक जिसने शास्त्रीय संगीत की ख्यात शैली के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया, तो इसका सही आंसर होएगा हुसैन शाह शर्की। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर है? तो इसका टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर है ऑप्शन नंबर सी, मिराई तोवा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कृषि योजना सूक्ष्म सूक्ष्म सिंचाई के वित्त पोषण का पैटर्न केंद्र राज्य के संबंध में है, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 60:40 का इसका संबंध होएगा। क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल पुरुष प्रचालित जोतों की संख्या है, और वह है ऑप्शन नंबर सी, 68.66 लाख। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, 1822 में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? तो यह मुख्यालय था ऑप्शन नंबर सी, ब्यावर में। अगला है, राकी पर्वतों की सर्वोच्च चोटी है? राकी पर्वतों की सर्वोच्च चोटी है, तो ये सर्वोच्च चोटी है एल्बर्ट। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। 17, क्वेश्चन नंबर 17, ऐसा आकार का महासागरीय कटक है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य एटलांटिक कटक। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रभावित क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विली विलीज दक्षिणी चीन सागर, यह है असुमेलित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, वंदे भारत मिशन संबंधित है? वंदे भारत मिशन कोविड महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस अपने देश लाने के लिए चलाया गया मिशन है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 20, अभंग का तात्पर्य है? यहाँ इसका सही आंसर होगा विठोबा को समर्पित भक्ति काव्य है एक अभंग। अगला प्रश्न है,
स्वच्छ भारत मिशन शहरी चरण फर्स्ट के अंतर्गत कितने शहरी स्थानीय निकायों को खुले में शौच से मुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4324। अगला है, भयंकर 50 पौने हैं। भयंकर 50 पौने पछुआ पौने होती हैं। आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, पछुआ पौने, जो 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश दक्षिण अक्षांश से चलती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलाकृति अवस्थित सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामगढ़ पहाड़ी राजसमंद। यह है असुमेलित है, बाकी तीनों ऑप्शन सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, मरमरा सागर जोड़ता है। मरमरा सागर किसको जोड़ता है? यह है ऑप्शन नंबर ए, काला सागर और एजियन सागर को मरमरा सागर जोड़ता है। अगला प्रश्न है, किसकी सिफारिशों के आधार पर आबू एवं दिलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फजल अली की सिफारिशों पर मिलाया गया था। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था। इसका सही आंसर है भालोजी, कोटपुतली, जयपुर में स्थित है। इसको आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस पेड़ को जंगल की आग कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, पलास। पलास के पेड़ को जंगल की आग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र तथा राज्य सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन नंबर डी, अगस्तमलाई, कर्नाटक। यह असुमेलित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक और चित्रकला सही सुमेलित नहीं है? चित्रकला की शैली किस शासक से सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर डी, विजय सिंह देवगढ़ शैली से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, यहाँ आपको एक सूची दी हुई है, दो सूचियाँ दी हुई हैं, जिसमें एक में पशु मेला दिया हुआ है और एक में उसका स्थान। तो इसको मिलान करके आपको बताना है कौन सा पशु मेला कहाँ पर भरता है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, यह क्वेश्चन नंबर 30 है। 30 में आपका सही आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। आप इसका मिलान करके देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक लेखक सही सुमेलित है? तो इसका सही सुमेलित कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, इंडियन स्ट्रगल, जो सुभाष चंद्र बोस ने लिखी है। अगला प्रश्न है, ग्रियर्सन ने किस बोली को भीलों की बोली की संज्ञा दी है? तो इसका सही आंसर है वागड़ी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मरजाई, दुतई और डगला किसके प्रकार हैं? तो किसके प्रकार हैं ये? ऑप्शन नंबर सी, अंगरक्षी के प्रकार होते हैं ये। अगला प्रश्न है, 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं से बढ़ा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 24 महिलाओं से बढ़ा है। अगला प्रश्न है, कमला और इलायची किस चित्रकला शैली की अग्रगण्य महिला चित्रकार हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, नाथद्वारा। इसका सही आंसर नाथद्वारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में हुई थी। आंसर नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहां पर आपको सूची दी हुई है, यहाँ पर आपको सूची दी हुई है, इसमें एक सूची में संत बताए गए हैं, एक दूसरी सूची में उनके संप्रदाय बताए हुए हैं। तो इसमें हमें सही सुमेलित करके इनको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका मिलान करके आप
देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नया नाम बदलकर रख दिया है। तो इसका नया नाम बदलकर क्या रखा है? उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। अगला प्रश्न है, राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले निम्नलिखित 3 जिलों का सही बढ़ता क्रम, दो जनसंख्या गणना 2011 के अनुसार हमें बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही। ये इनका बढ़ता हुआ क्रम है। सबसे कम जैसलमेर में है, फिर प्रतापगढ़ में है, फिर सिरोही में। अगला प्रश्न है, यदि हम लूनी नदी के किनारे इसके उद्गम से अंत तक यात्रा करते हैं तो हम इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 4 2 3 1। अर्थात सबसे पहले गुहिया नदी आएगी, फिर बांडी आएगी, फिर सुकड़ी, फिर जवाई। यह इनका क्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए संख्याओं के समुच्चय पर आधारित प्रश्न का उत्तर हमें देना है। तो यहाँ पर 429, 438, 273, 894, 156 ये संख्या दी गई हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रत्येक संख्या के प्रथम 2 अंकों का स्थान परस्पर बदल दिया जाता है। तो सबसे बड़ी संख्या के प्रथम अंक और सबसे छोटी संख्या के प्रथम अंक का अंतर बराबर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 7 होगा। अगला प्रश्न है, एक विशेष कोड में डीफ को 3587 लिखते हैं तथा फाइल को 7465 लिखा जाता है। इस कोड में आइडियल को कैसे लिखेंगे? तो आइडियल को कैसे लिखेंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, 43586। क्वेश्चन नंबर 43, इसमें यहाँ आपको कथन दिए गए हैं और उनका निष्कर्ष निकालना है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 43 में डी, कुछ अध्यापक ईमानदार नहीं है। अगला प्रश्न 44 में है, आपको पूछ रहा है कि एक घन के सभी फलकों को रंगा जाता है, वह इसे 64 एक समान छोटे घनों में काटा जाता है। यदि एक फलक एवं 2 फलकों पर रंग वाले छोटे घनों की संख्या का अंतर आपको बताना है। तो 44 में यहाँ आंसर हो जाएगा डी, 0, अर्थात कोई संख्या नहीं होगी। 45 में है आपका, डिक्शनरी में पाए जाने पर व्यवस्थित क्रम आपको बताना है कि इन शब्दों का व्यवस्थित क्रम डिक्शनरी में क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका बी, आई। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिया हुआ है। इसमें आपको इस वाले पार्ट में क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा तो आपको बताना है। तो इसमें आएगा आपके यहाँ ऑप्शन नंबर डी, 3 आएगा यहाँ पर। अगला है, निम्न चित्र में त्रिभुजों की संख्या आपको बतानी है। तो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी आएगी? यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या आएगी ऑप्शन नंबर डी, 18 त्रिभुज यहाँ पर होंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 48 में आपका है, ए बी का पुत्र है, सी बी की बहन है, सी के पुत्र डी और पुत्री ई हैं, एफ डी का मामा है, एफ के कितने भांजे भतीजे हैं? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, 2। 49 में है कि पी क्यू आर एस को एक पंक्ति में बिठाना है, परंतु आर और एस एक साथ नहीं बैठ सकते, क्यू तीसरे स्थान पर भी नहीं हो सकता। इनमें से कौन सा सत्य होना चाहिए? तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा 49 में डी, पी प्रथम स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 50 में आपका आंसर आ जाएगा ए। देख लेना, आप पेपर से मिलान कर लेना। 51 है आपका, इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है 52 में आपका आंसर हो जाएगा डी, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। फिर है 53 में आपका आंसर हो जाएगा डी, 25% लाभ। फिर है 54, एक निशानेबाज के लक्ष्य भेदन की। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए, 4 बार।
फिर है 55, एक कार्यालय में कुल कर्मचारियों का, इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी, 7/30, 7/30 भाग। अगला प्रश्न है 56, एक्स एक कार्य को 14 दिन में, 56 में आपका आंसर हो जाएगा सी, 10 सही 1/5 दिन। फिर है 57, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी, 57 में आपका आंसर हो जाएगा बी, 1। फिर है 58, 58 में आपका आंसर हो जाएगा बी, √59, √59 आपका सही आंसर होगा। इसके बाद है 59 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7। और 60 में आपका आंसर हो जाएगा डी, 1330। इस प्रकार ये मैथ के प्रश्न थे आपके, मिलान कर लेना अपने पेपर से। अगला प्रश्न है राज्यपाल यह घोषित करेगा कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है, अनुच्छेद 200 के अनुसार। राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सकेगा कि वह विधेयक को सदन को लौटा दे, अनुच्छेद 201 के अनुसार। तो इसमें आपका कौन सा आंसर सही होगा? इसमें आपका होगा सी, ए एवं बी दोनों, अर्थात एक और दोनों कथन सही हैं, एक और दो दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है आपका 62, अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 का संबंध है। 62 में आपका आ जाएगा पंचायत राज सशक्तिकरण। 63, 2018 तक राजस्थान विधानसभा के कितने आम चुनाव संपन्न हो चुके हैं? 63 में आपका आंसर हो जाएगा 15। 15 चुनाव संपन्न हो चुके हैं 2018 तक विधानसभा के। अगला प्रश्न है राजस्थान में किस वर्ष जिला ग्रामीण विकास अभिकरण DRDA का विलय जिला परिषद में किया गया? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 64 में ए, 2003। 65, निम्न में से किस मुख्यमंत्री को डी गोलीकांड के बाद इस्तीफा देना पड़ा और उन्होंने कब इस्तीफा दिया? इसका सही आंसर हो जाएगा शिवचरण माथुर ने 23 फरवरी 1985 को इस्तीफा दिया था। 66 में है राजस्थान में लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? 66 में आपका आंसर हो जाएगा डी, राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। 67 में आपका आंसर है वर्ष 2020 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए हैं? तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका डी, 11 बार चुनाव आयोजित किए गए हैं। अगला प्रश्न है 68, राजस्थान राज्य महिला आयोग के संबंध में कौन सा कथन या कौन से कथन सही हैं? तो 68 में आपका आंसर हो जाएगा डी, अर्थात ये सभी कथन 1 2 3 4 चारों कथन सही हैं। 69, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा है? तो 69 में आपका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 243 के में ग्राम सभा की परिभाषा दी हुई है। अगला प्रश्न है 70, क्वेश्चन नंबर 70, राजस्थान में सिविल सेवा अपील अधिकरण कहाँ स्थित है? 70 में आपका आंसर हो जाएगा जयपुर में, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 71, फ्लो चार्ट प्रतीकों के संदर्भ में अनुचित युग्म का चयन यहाँ पर हमें करना है। तो 71 में हमारा आंसर हो जाएगा बी, त्रिभुज और टर्मिनल, ये फ्लो चार्ट के संदर्भ में प्रतीक होते हैं। अगला प्रश्न है 72, मान ले MS एक्सेल की हाल चयनित सक्रिय रोल M130, ये कंप्यूटर के प्रश्न है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 72 में आपका आंसर हो जाएगा ए 130, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है 73, किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर को प्रयोग में लाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्वितीय पीढ़ी में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है 74 में पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरणों में क्या होता है? तो इसमें ए ध्वनि क्लिप्स और चलचित्र
क्लिप्स दोनों प्रविष्ट किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है 75, निम्न में से कौन सा हार्ड डिस्क का प्रकार नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, शाकली। यह हार्ड डिस्क का प्रकार नहीं है। 76 में है, जापानी पंचम जनन कंप्यूटर्स के लिए किस भाषा को आधार की तरह प्रयोग में लिया जा रहा है? तो 76 में आपका आंसर हो जाएगा डी, प्रोलॉग को। 77 में है, इंटरनेट न्यूज़ ग्रुप्स के संदर्भ में क्या कहा जा सकता है? 77 में है बी, नेटिकेट। दूसरों को आहत ना करने वाले संदेश बनाने के नियमों से संबंधित है नेटिकेट। अगला है 78 में है, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब किया गया? 78 में इसका हो जाएगा डी, 1906 में वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया गया था। 79, निम्न में से कौन सा सबसे श्रेष्ठ गुणधर्म का ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन उत्पादित करता है? 79 में आपका आंसर हो जाएगा प्लाटर। फिर 80, MS वर्ड 2019 के संदर्भ में की स्ट्रोक कंट्रोल शिफ्ट प्लस F5 किससे संबंधित होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुकमार्क से। अब इंग्लिश के प्रश्न आपके सामने है। वन हुज ओनली मोटिव इज टू अर्न मनी इज, जिसका केवल मात्र उद्देश्य पैसे कमाना होता है उसे कहा जाता है मर्सेनरी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 82, इसमें आपको इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। दिया हुआ है आपके सामने, शी सेड टू मी आई थॉट आई हर्ड यू कमिंग डाउन द स्टेयर्स। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शी टोल्ड मी शी थॉट शी हैड हर्ड मी कमिंग डाउन द स्टेयर्स। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 83, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। दिया हुआ है देयर इज नो फॉर्म टू रिजेक्ट। तो 83 में आपका सही आंसर हो जाएगा डी, देयर इज नो फॉर्म टू बी रिजेक्टेड। इन्फिनेटिव के बाद में बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अगला 84, फिल इन द ब्लैंक्स स्पेस इन द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टेंसेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो इसमें आपको दिया हुआ है 84 में, एज सुन एज सी द बुक सी इन्फॉर्म द पब्लिशर। यहाँ आपको दिया हुआ है सी इन्फॉर्म्ड, पास्ट सिंपल टेंस आ रहा है तो इधर आपको पास्ट परफेक्ट टेंस लगाना है। पास्ट परफेक्ट टेंस लगाना है तो पास्ट परफेक्ट में आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, हैड फिनिश्ड। 85, यहाँ पर आपको दो सूची दी हुई है, दो कॉलम दिए हुए हैं। यहाँ पर सिनोनिम्स दिए हुए हैं, तो एक दूसरे के सिनोनिम्स को मेल करना है, सुमेलित करना है, मिलाकर देखना है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 85 में आपका सही आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। आप इसको मिलाकर देख लेना। अगला प्रश्न है 86, आउट ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब्स विच वन इज करेक्टली फ्रेम्ड और डज नॉट हैव एनी एरर। ऐसी प्रोवर्ब आपको ढूंढनी है जिसमें कोई एरर नहीं है। तो इसमें आपका जो फर्स्ट है, एज यू सो यू सेल सो रीप, तो ये गलत हो जाएगा, सो सेल यू रीप होएगा। दूसरा है, ए स्टिच नो टाइम सेव्स नाइन, ये भी आपका अशुद्ध है। फिर है, बर्ड्स ऑफ फीदर्स टुगेदर फ्लॉक, ये भी गलत है, फ्लॉक के बाद में टुगेदर आएगा, टुगेदर फ्लॉक के बाद में आएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर वो आपका सही फ्रेज है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो सही फ्रेज है। यहाँ पर प्रोवर्ब है मेक हे वाइल द सन शाइन। 87, यहाँ भी आपको दो कॉलम दिए हुए हैं जिनको मैच करके लिखना है, कॉलम ए और कॉलम बी कि इसके बाद में कौन सा सेंटेंस आएगा इनके बाद में। तो नीचे वाले सेंटेंस से आपको सेलेक्ट करके निकालना है इनको। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 87 में बी, आंसर बी हो जाएगा इसका। इसको मिलाकर आप देख लेना। 88, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल करेक्ट बनना है इसमें, ही वर्क्स इन, तो यहाँ पर आर्टिकल हो जाएगा द, ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा, द LIC ऑफ इंडिया। ये एक संस्था है, संस्था के नाम से पहले
द आर्टिकल लगता है। अगला है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। इसमें आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। सी इज देन हर सिस्टर, तो यहाँ पर देन लगा हुआ है अर्थात कंपैरिजन की बात आ गई। कंपैरिजन में आपको पता है कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है, तो 89 में आपका आंसर हो जाएगा डी प्रेटियर। 90 यहाँ पर आपको फ्रेजल वर्ब फिल करना है। हाउ डिड यू, कम दी हुई है, कम की फ्रेजल वर्ब लगानी है। दैट रेयर डायमंड, तो यहाँ पर कम बाई, आंसर इसका क्या हो जाएगा, कम बाई, कम बाई इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अब हिंदी के प्रश्न शुरू हो गए हैं। 91 में है समश्रुत भिन्नार्थक शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म को निकालना है आपको, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह असंगत युग्म है, अर्थात यह युग्म गलत है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन गलत युग्म कौन सा है, ये वाला गलत युग्म है। यहाँ पायस का अर्थ क्या होता है, खीर, और पायसा का अर्थ होता है पड़ोसी या जोनार। अगला है किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है जहाँ कोई विघ्न ना हो, निर्विघ्न, ये भी ठीक है। जिसे जीतना आसान हो, दुर्जय, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जिसे जीतना मुश्किल हो उसे कहते हैं दुर्जय, अर्थात यह सार्थक नहीं है। बाकी ये भी सार्थक है, जिसे दिखाई ना पड़े, जो आसानी से दिखाई नहीं पड़े, जो ज़्यादा दीर्घ ना हो, ये भी ठीक है। 93 में है निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं। यहाँ पर देखिए आप, सभी शब्द शुद्ध हैं। मुनीश्वर, ये मुनेश्वर है, गलत है यहाँ पर। हस्ताक्षेप, हस्तक्षेप होता है, ये भी गलत है। प्रमाणिक, ये भी गलत है। प्रामाणिक होता है, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है, अर्थात द्रौपदी और निराभिमान एकदम शुद्ध शब्द हैं। आगे है विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित युग्म का चयन करना है। यहाँ पर विलोम शब्द देखना है जिसमें अनुचित युग्म कौन सा है। अभ्यंतर बाह्य, ये भी ठीक है। अथ इति, ये भी ठीक है। अस्त उदय, ये भी ठीक है, लेकिन गलत क्या है यहाँ पर, अर्पण समर्पण, दोनों का अर्थ एक ही है, विलोम नहीं है, अर्थात ये गलत है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अर्पण समर्पण, ये अनुचित युग्म है। अगला प्रश्न है प्रत्यय की दृष्टि से असुमेलित विकल्प बताइए। प्रत्यय निकालना है इसमें, तो यहाँ पर देखिए आप, वृष्णि एय, वार्ष्णेय, ये एकदम ठीक है। वल्मीक ई, वाल्मीकि, ये भी ठीक है। दृष्टव्य, दृष्टव्य भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर सी ऑप्शन में आप देखिए ई प्रत्यय लगा हुआ है, विचारण ई है। ये ई प्रत्यय ना होकर यहाँ पर प्रत्यय कौन सा आएगा, यहाँ पर प्रत्यय आएगा अनीय प्रत्यय। अनीय प्रत्यय होगा तभी विचारणीय बनेगा, अर्थात इस वाले ऑप्शन में अशुद्धि है, यह असुमेलित होगा। 95। अगला प्रश्न देखिए, किस शब्द का संधि विच्छेद सही किया गया है। यहाँ पर देखना 96 में आपका सही किया गया है। वयोवृद्ध, ये भी गलत है। वयः वृद्ध होता है, वयोवृद्ध में वयः वृद्ध होता है। दूसरा यशोभूमि, यश है भूमि, इसमें भू बढ़ाएगा, ये भी अशुद्ध है। शिरोभाग, शिराह, शिराह नहीं होता, शिर, शिर होगा, शिरोभाग नहीं होगा, शिरा नहीं होगा, शिर होगा, ये वाला शिर। अर्थात यहाँ पर दिया हुआ है हमें अन्योन्य, अन्य, अन्य है प्लस अन्य, यह एकदम सही है, सही संधि विच्छेद किया गया है, यही इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है समास विग्रह की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन करना है। समास विग्रह करना है इसका, इस पर यहाँ चतुष्पद, चतुष्पथ, चार पथों का समूह सही है। कदाचार, कुत्सित है जो आचार, ये सही है। अपाद मस्तक, पाद से लेकर मस्तक तक। फिर यहाँ पर आकाश पतित, आकाश से गिरा हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, आकाश को प्राप्त किया हुआ है, तो यह गलत है, असुमेलित है। इसका सही आंसर यही होगा, आकाश पतित। अगला है तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है। तत्सम और तद्भव निकालना है। यहाँ दंष्ट्रिका, दाढ़ी, ये सही है। बधिर, बहरा, ये भी सही है। पाषाण, पाहन, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर जो सेकंड वाला ऑप्शन है गोधूम, गाहक, यह गलत है। गोधूम का मतलब तो गेहूं होता है, गाहक नहीं, तो यहीं पर अशुद्धि है,
अपना उत्तर भी यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं हैं? नहीं पूछा है यहाँ पर। तो ये अंबिका गौरी ये पर्यायवाची है एक दूसरे की, सचिव पुलोमजा ये भी सही है, चंडी कालिका ये भी एक दूसरे के पर्यायवाची है। लेकिन यहाँ ऑप्शन नंबर डी में सिंधुजा और गिरा दोनों पर्यायवाची नहीं है एक दूसरे के। सिंधुजा तो होती है लक्ष्मी, और गिरा का मतलब यहाँ होता है सरस्वती। ये एक दूसरे की पर्यायवाची नहीं है, अर्थात हमारा आंसर भी यही हो जाएगा, सिंधुजा गिरा। अगला प्रश्न है, तबेले की बला बंदर के सिर उक्त लोकोक्ति का उचित भावार्थ है। तो ये तो सभी को पता होगा कि अपराधी कोई और दंड किसी और को, इसका सही आंसर ये होगा। तो ये थे हमारे 27 तारीख को वीडियो के एग्जाम के फर्स्ट पारी के पेपर का पूरा विवरण। आगे आने वाली जो भी परीक्षा है उसमें भी मैं इसी तरह से आंसर की आपको बताऊंगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत सपोर्ट करता है, मुझे प्रेरणा देता है। तो इस शुरुआती दौर में आप मेरी मदद करके इस चैनल को आगे बढ़ाएं तो अच्छा रहेगा। इसलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।